क्या आपने कभी सोचा है कि मनी आपके जीवन को कंट्रोल कर रही है या आप मनी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आपकी अर्निंग, इनकम और प्रॉफिट केवल आपके खर्च और चिंता तक सीमित है या इन्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से सस्टेनेबल वेल्थ में बदल सकते हैं? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अयान ने अपने बिजनेस, एसेट और इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करके सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस हासिल किया। ये सिर्फ मनी की कहानी नहीं है, ये सोच, माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड एक्शन की कहानी है जो आपके एसेट, इनकम और प्रॉफिट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जहां हम सीखेंगे कि मनी और वेल्थ केवल कमाई नहीं बल्कि आपके जीवन और लेगेसी बनाने का पावरफुल टूल है। छोटे से कस्बे में अयान अपने माता पिता के साथ रहता था। बचपन से ही उसने देखा कि उनके घर में मनी हमेशा कम रहती थी। उसके पिता कहते, बेटा, मनी बड़ा धोखेबाज है, इसे ज्यादा चाहो तो इंसान खो जाता है। मेहनत करो लेकिन मनी तुम्हारा मालिक न बने। अयान के दिल में ये बात गहराई से बैठ गई। उसने बचपन में ही समझ लिया कि सिर्फ अर्निंग और मेहनत से ही जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं आती। वह चाहता था कि मनी उसके लिए काम करे, न कि वो मनी के लिए। स्कूल के दिनों में अयान ने देखा कि कई बच्चों के पास अच्छे कपड़े, टॉयज और गैजेट्स थे। वो चाहता था कि उसके पास भी वो सुविधा आए, लेकिन उसके पास सिर्फ मेहनत और डिटर्मिनेशन थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने माइंडसेट और सोच को बदल दूं, तो मनी भी मेरे लिए काम करेगी। जवानी में अयान ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। मार्केट में इनकम कम थी, ग्राहकों का भरोसा कम था और लायबिलिटी बढ़ रही थी। कई बार उसने सोचा कि क्या वो ये कदम सही उठा रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अयान ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में लगाया। उसने छोटे एसेट खरीदे, अननेसेसरी लायबिलिटी खत्म की और अपने माइंडसेट को मजबूत किया। हर दिन वो खुद को रिमाइंड करता, मनी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का टूल है। धीरे धीरे उसका बिजनेस एक्सपैंड हुआ। गांव और शहर के बीच माल पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस उसकी अर्निंग बढ़ाने लगा। उसने देखा कि डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉजिटिव माइंडसेट से ही मनी वर्क करती है। अयान ने अपने अनुभव गांव के यूथ के साथ शेयर करना शुरू किया। वो कहता, मनी सिर्फ कमाई नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग और सही सोच से ग्रो होती है। अगर आप अपनी अंदर की माउंटेन्स को कॉन्कर कर सकते हैं तो कोई एक्सटर्नल चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। अयान की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक माउंटेन होती है, डर, सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीफ्स। जब तक हम उन्हें फेस नहीं करते, हमारी अर्निंग, इनकम और वेल्थ स्लो या स्टैग्नेंट रहती है। अयान ने समझा कि सिर्फ अर्निंग बढ़ाना ही काफी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आपकी मनी को सही दिशा में इन्वेस्टमेंट किया जाए। उसने अपने प्रॉफिट का केयरफुल एनालिसिस किया और अननेसेसरी लायबिलिटी कम की। अयान ने डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाना शुरू किया। सुबह उठते ही वो अपने बिजनेस की प्लानिंग करता, दिन में एसेट मैनेज करता और शाम को फाइनेंशियल ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर ध्यान देता। उसने समझा कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड एक्शन ही उसकी अंदर की माउंटेन को कॉन्कर करने की चाबी है। शुरुआत में चैलेंजेस बहुत थे। मार्केट में इनकम कम थी, ग्राहक लेट पे करते थे और ट्रक और सामान की लागत बढ़ रही थी। लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। उसने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को ऑप्टिमाइज किया। धीरे धीरे अयान का बिजनेस एक्सपैंड हुआ। गांव और शहर के बीच माल पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की अर्निंग स्टेडी हुई। उसने अपनी एसेट को डाइवर्सिफाई किया और अननेसेसरी लायबिलिटी खत्म की। उसके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग ने उसे सस्टेनेबल प्रॉफिट दिलाया। अयान ने ये भी सीखा कि माइंडसेट सबसे बड़ा फैक्टर है। डर, प्रोक्रास्टिनेशन और सेल्फ डाउट को उसने अपनी थिंकिंग से हटाया। उसने सोचा, अगर मैं इंटरनली स्ट्रॉन्ग हूँ तो एक्सटर्नल चैलेंजेस केवल टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स है। गांव और शहर के यूथ उसके पास आते और पूछते, भाई, तुमने इतना सक्सेस कैसे पाया? अयान मुस्कुराकर कहता, मनी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंसी से ही असली वेल्थ बनती है। अयान ने अपनी सक्सेस से ये भी समझा कि लोग सिर्फ अर्निंग को देखते हैं, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ वही हासिल करता है जो एसेट बनाता है, अननेसेसरी लायबिलिटी कम करता है और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है। धीरे धीरे उसके बिजनेस ने गांव और आसपास के इलाकों में जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। युवा उसकी टीम में जुड़ने लगे।
उन्होंने देखा कि डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से मनी कैसे वर्क करती है। अयान की डेली रूटीन और हैबिट्स ने उसे कॉन्फिडेंट, प्रोएक्टिव और रेजिलिएंट बनाया। उसकी अर्निंग बढ़ी, प्रॉफिट स्टेडी हुआ और उसने अपने एसेट पोर्टफोलियो को लगातार ग्रो किया। एक दिन गांव में यूथ के लिए वर्कशॉप रखी गई। अयान ने सभी को बताया कि माउंटेन केवल बाहर नहीं होती, बल्कि डर, प्रोक्रास्टिनेशन और सेल्फ डाउट से बनती है। उसने कहा, जब आप अपनी सोच और फाइनेंशियल माइंडसेट को बदल देंगे, तो मनी और वेल्थ आपके लिए ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। अयान की स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि कंसिस्टेंट एक्शन, डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही असली सक्सेस की चाबी है। सिर्फ अर्निंग पर फोकस करने से ग्रोथ टेम्पररी होती है, लेकिन माइंडसेट और हैबिट्स बदलकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई जा सकती है। अयान ने देखा कि डिसिप्लिन, रूटीन और कंसिस्टेंसी से उसकी अर्निंग तो बढ़ रही थी, लेकिन असली सफलता तब आएगी जब मनी को सही इन्वेस्टमेंट और एसेट में बदला जाए। उसने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग रखा और रिस्क एनालिसिस करके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू की। शुरुआत में वो स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोजेक्ट्स और लोकल वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करता। उसने देखा कि हर एसेट उसकी वेल्थ को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। अननेसेसरी लायबिलिटी से बचकर वो मनी को ग्रोथ के लिए डिप्लॉय कर रहा था। अयान ने ये समझा कि मनी सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं है, सही इन्वेस्टमेंट से ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और सस्टेनेबल इनकम बनती है। उसने अपने बिजनेस के एसेट को डाइवर्सिफाई किया, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे अयान का बिजनेस एक्सपैंड हुआ। उसका ब्रांड गांव और शहर में पहचानने लगा। उसकी अर्निंग लगातार बढ़ी, प्रॉफिट स्टेडी हुआ और वेल्थ बिल्ड होना शुरू हो गई। उसने अननेसेसरी लायबिलिटी खत्म करके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योर की। अयान ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करना शुरू किया। वो उन्हें बताता, अगर आप सिर्फ मनी कमाने पर फोकस करेंगे तो ग्रोथ टेम्पररी होगी। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और एसेट बिल्डिंग से ही सस्टेनेबल वेल्थ बनती है। उसने फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को सिंपल और प्रैक्टिकल रखा। हर एसेट की वैल्यू, रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखा। अननेसेसरी खर्च और इम्पल्सिव डिसीजन से बचा। ये डिसिप्लिन उसे कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहा था। अयान ने देखा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन उनकी ग्रोथ तब पॉसिबल है जब मनी को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग में बदला जाए। हर स्मॉल स्टेप उसकी अर्निंग और प्रॉफिट को मजबूत कर रहा था। एक दिन गांव के यूथ अयान से पूछते, भाई कैसे पता चले कि कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है? अयान मुस्कुराते हुए कहते, पहले अपने एसेट और लायबिलिटी को समझो, फिर स्मॉल स्टेप्स में रिस्क एसेस करके इन्वेस्टमेंट करो। पेशेंस और डिसिप्लिन ही मनी को ग्रो करने की चाबी है। अयान की स्टोरी ये दिखाती है कि वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं आती, सही माइंडसेट, डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ही सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। उसका बिजनेस, एसेट पोर्टफोलियो और प्रॉफिट स्टेडीली बढ़ते गए। धीरे धीरे अयान ने अपने एसेट को डिजिटल वेंचर्स, स्मॉल प्रॉपर्टीज और लोकल बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया। उसने देखा कि हर इन्वेस्टमेंट उसके लिए लॉन्ग टर्म इनकम का जरिया बन रहा है। अननेसेसरी लायबिलिटी और इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचकर वो मनी को स्मार्टली वर्क करवा रहा था। अयान ने अपने लाइफ का गोल रीडिफाइन किया, सिर्फ मनी कमाना नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएट करना और दूसरों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी के इम्पोर्टेंस को समझाना। उसने गांव और शहर के यूथ के लिए वर्कशॉप्स रखे, जहां वो फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटजीज साझा करता। अयान की स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि माउंटेन आपके अंदर की लिमिटिंग बिलीफ्स होती है। जब आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ उन्हें कॉन्कर करते हैं, तो मनी और वेल्थ ऑटोमेटिक ग्रो होती है। सिर्फ अर्निंग पर फोकस करना पर्याप्त नहीं, माइंडसेट और स्ट्रेटजी दोनों जरूरी है। अयान ने देखा कि अब उसका बिजनेस स्टेडी हो गया है और उसकी अर्निंग कंसिस्टेंट हो रही है, लेकिन असली चैलेंज था इसे स्केल करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपग्रेड किया और नए एसेट एक्वायर करने की प्लानिंग शुरू की। शुरुआत में स्केल करना आसान नहीं था। मार्केट में नए कंपेटिटर्स, फ्लक्चुएटिंग इनकम और ऑपरेशनल चैलेंजेस आते, लेकिन अयान ने डिसिप्लिन और विजन के साथ अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। उसने अननेसेसरी लायबिलिटी कम की और हर एसेट की परफॉर्मेंस मॉनिटर की। अयान ने समझा कि लेगेसी बनाने के लिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने बिजनेस, एसेट और इन्वेस्टमेंट से दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। उसने गांव और शहर के यूथ को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई,
ताकि वे भी डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखें। धीरे धीरे अयान का बिजनेस एक्सपैंड हुआ। ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। उसकी अर्निंग मल्टीप्लाई हुई और प्रॉफिट स्टेडी हुआ। उसने अननेसेसरी लायबिलिटी खत्म करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाया। अयान ने देखा कि लोग अक्सर सिर्फ मनी कमाने में फोकस करते हैं। वो जानता था कि रियल वेल्थ माइंडसेट, डिसिप्लिन और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन से बनती है। उसने अपने एसेट और बिजनेस का एक हिस्सा समाज के लिए एलोकेट किया। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यूथ स्किल ट्रेनिंग और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक दिन गांव और शहर के यूथ अयान के पास आए और पूछते, भाई तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला क्या है? अयान मुस्कुराते हुए कहता, मनी सिर्फ कमाई नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और सही माइंडसेट से सस्टेनेबल वेल्थ बनती है। अपने एसेट और बिजनेस को वाइजली मैनेज करो और अननेसेसरी लायबिलिटी से बचो। यही लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाता है। अयान ने ये भी सीखा कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ बड़े प्रॉफिट और अर्निंग नहीं, इसका मतलब है एसेट और इनकम को सस्टेनेबल बनाना, बिजनेस को एफिशिएंट बनाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। उसने अपने वेंचर्स में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया ताकि ऑपरेशन स्मूथ हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। धीरे धीरे अयान का बिजनेस गांव और शहर के कई इलाकों में फैल गया। उसकी अर्निंग और वेल्थ बढ़ी और उसने यूथ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए। लोगों ने देखा कि डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क से मनी कैसे वर्क करती है। अयान की स्टोरी ये दिखाती है कि माउंटेन केवल एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं होती, इंटरनल फियर्स, प्रोक्रास्टिनेशन और सेल्फ डाउट ही सबसे बड़ी माउंटेन्स है। जब हम उन्हें कॉन्कर करते हैं तो हमारी अर्निंग, प्रॉफिट, इनकम और वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो होती है। अयान ने फाइनली समझ लिया कि लेगेसी सिर्फ दौलत से नहीं बनती। लेगेसी माइंडसेट, विजन, डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बनती है। उसने अपने एसेट, बिजनेस और समाज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके ये प्रूव कर दिया। अयान ने अब समझ लिया था कि अर्निंग, प्रॉफिट और इनकम सिर्फ शुरुआत है। असली सक्सेस तब आती है जब मनी को मास्टर किया जाए और एसेट और इन्वेस्टमेंट से सस्टेनेबल वेल्थ बिल्ड की जाए। उसने अपनी डेली रूटीन में मास्टरी और सेल्फ डिसिप्लिन को इंटीग्रेट किया। अयान ने देखा कि डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ने उसके बिजनेस को स्टेबलाइज किया। अननेसेसरी लायबिलिटी खत्म करके उसने हर एसेट की वैल्यू मैक्सिमाइज की। उसकी अर्निंग अब स्टेडी और प्रेडिक्टेबल थी। अब अयान ने फोकस शिफ्ट किया, सिर्फ मनी कमाना नहीं बल्कि ट्रू हैप्पीनेस और फ्रीडम अचीव करना। उसने समझा कि फ्रीडम का मतलब है टाइम, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस का संतुलन। उसके लिए वेल्थ सिर्फ पर्सनल गेन नहीं थी बल्कि लाइफ को मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाने का जरिया थी। अयान ने अपने बिजनेस और एसेट पोर्टफोलियो को इतना ऑप्टिमाइज किया कि वो डेली ऑपरेशंस में एक्सेसिवली बिजी न रहे। स्मार्ट डेलीगेशन और ऑटोमेशन से उसका प्रॉफिट बढ़ा और समय भी बचा। अब वो अपनी इनकम से समाज, यूथ मेंटरशिप और एजुकेशन इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूशन कर सकता था। एक दिन अयान यूथ के साथ वर्कशॉप में बोलते हुए कहता, मनी और वेल्थ केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इम्पैक्ट बनाने के लिए भी है। ट्रू हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपने एसेट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। अयान ने देखा कि इंटरनल मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सटर्नल प्रॉफिट, अर्निंग और वेल्थ में मैनिफेस्ट होती है। जो लोग अपनी माइंडसेट और हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं वही मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अयान ने पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाना शुरू किया। रिलेशनशिप्स, फैमिली और पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी दी। उसने महसूस किया कि अनलिमिटेड अर्निंग और प्रॉफिट के बावजूद अगर मेंटल पीस और लव ना हो तो लाइफ इनकम्प्लीट है। अयान की स्टोरी ये दिखाती है कि माउंटेन केवल एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं होती, इंटरनल फियर्स, लिमिटिंग बिलीफ्स और इम्पल्सिव डिसीजंस ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम इनको ओवरकम करते हैं तो डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और ऑप्टिमाइज्ड एसेट पोर्टफोलियो से सस्टेनेबल वेल्थ और ट्रू हैप्पीनेस आती है। अयान ने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स में बताया, आपकी मनी और एसेट आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर आप डिसिप्लिन, थॉटफुल और पर्पसफुल हैं, तो आपकी अर्निंग, प्रॉफिट और वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। धीरे धीरे अयान ने देखा कि उसका बिजनेस स्केलेबल, उसकी इनकम सस्टेनेबल और उसके एसेट प्रोडक्टिव है। अननेसेसरी लायबिलिटी से बचकर उसने लाइफ को सिंपल और फोकस्ड बनाया।
ट्रू हैप्पीनेस और फ्रीडम अब उसके लिए नेचुरल बन गए। अयान की फाइनल लेसन ये है, मनी और वेल्थ कभी लक्ष्य नहीं होने चाहिए, ये टूल्स है। माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन ही असली माउंटेन्स कॉन्कर करने की चाबी है। जब आप अपनी सोच, हैबिट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग मास्टर कर लेते हैं तो मनी, एसेट, इनकम और प्रॉफिट अपने आप सस्टेनेबल हो जाते हैं। अयान ने लाइफ में ट्रू मास्टरी, फ्रीडम और हैप्पीनेस अचीव किया। उसके बिजनेस, एसेट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अब दूसरों के लिए भी उदाहरण है। उसने साबित कर दिया कि डिसिप्लिन थिंकिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंट एक्शन से कोई भी इंसान अपने फाइनेंशियल माउंटेन्स को कॉन्कर कर सकता है।